हाथ जोड़कर गौर से माफी मांगो, वरना फुटपाथ पर लाकर बिठा दूंगा तुम्हें। जहांगीर भाई के बिजनेस तक पहुंच गई आप। जब उससे रिश्ता खत्म हो चुका है आपका, फिर क्यों परेशान करती है उसे आप? एक बार मुझे मेरा उमर मिल जाए, फिर तुम्हें भी कांटे की तरह निकाल के फेंक दूंगी अपनी जिंदगी से। लेकिन दिलावर इस तरह या जिस तरह भी, अगर मैंने अपनी बीवी के माथे पर एक बल भी देखा ना, तो दुनिया हिला के रख दूंगा। ये जहांगीर क्या चीज है? तुमने जो करना है कर लो, और अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं। आउट। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें तुम्हारी परेशानी पर मुबारकबाद देने आया हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने मेरी गौर को तकलीफ दी, उससे उम्र को छीन कर लिया है। और आज मैंने तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। कैसा लगा तुम्हें? जितनी जल्दी हो सके उमर को वहां लाकर हाथ जोड़कर गौर से माफी मांगो, वरना फुटपाथ पर लाकर बिठा दूंगा तुम्हें। तुमने जो करना है कर लो। उमर मेरा बेटा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बाहर जा सकते हो। तुम्हारी बहन किस दुश्मनी का बदला ले रही है मुझसे? क्या किया आपने? मैं इकराम एंड कंपनी के साथ कई सालों से काम कर रहा हूं। गौहर ने दिलावर से कहकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया। लेकिन क्यों? अब उसकी ये जिद है कि मैं उमर को वहां से क्यों लेकर चला गया। साकिब, अपनी बहन को अच्छी तरह समझा दो। वो मुझसे मेरा सब कुछ भी छीन लेगी ना, तब भी मैं अपना बेटा उसे नहीं दूंगा। मेरा बच्चा मेरे पास रहेगा, ये मेरा हक है। उसके लिए आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया? जहांगीर भाई के बिजनेस तक पहुंच गई आप। जब उससे रिश्ता खत्म हो चुका है आपका, फिर क्यों परेशान करती है उसे आप? ये बात तुम उसे क्यों नहीं समझाते? क्योंकि वो उमर का बाप है, और हम दोनों भाइयों का भी यही ख्याल है कि वो उमर की तरबियत और देखभाल आपसे कई बेहतर कर रहा है। और उमर भी अपने बाप के साथ ही रहना चाहता है। देख रही हूं मैं, तुम दोनों भाई अपनी बीवियों की सुनने लगे हो, और तुम्हारी बीवियां ये नहीं चाहती कि उमर इस घर में रहे, इसीलिए तुम ये सब कह रहे हो। हाँ, आप भी प्लीज अपने दिमाग में बातें बनाना बंद कर दें। फौरन दिलावर को कॉल करके रोके कि ऐसी हरकतें ना करे वो। मुझे नहीं पता कि दिलावर क्या क्या कर रहा है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि वो जो कुछ भी कर रहा है मेरे लिए कर रहा है, मेरी खुशी के लिए कर रहा है, मेरे सुकून के लिए कर रहा है। अरे तुम दोनों को तो ये भी एहसास नहीं है कि मैं अपनी औलाद के लिए कितना तड़प रही हूँ। जो तुम दोनों नहीं कर सके, उसने कर दिया। मैं हरगिज़ उसे मना नहीं करूंगी, समझे? तो मैं जानती हूँ दिलावर, तुम मेरी तकलीफ ना देख सकते हो ना ही बर्दाश्त कर सकते हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना देखना चाहता हूं गौर। जब तुम किसी के लिए परेशान होते हो ना,
तुम्हारी परेशानी मुझे कांटा बनकर चुभने लगती है। अब उस कांटे को तुम्हारी जिंदगी से निकाल देना वो तो मेरा फर्ज है ना। पागल हो तुम बिल्कुल। तुम्हारी मोहब्बत में। अच्छा बस अब फजूल बातें बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। खुदा हाफिज। एक बार मुझे मेरा उम्र मिल जाए फिर तुम्हें भी कांटे की तरह निकाल के फेंक दूंगी अपनी जिंदगी से। कैसे याद कर लिया? जहांगीर के बारे में बात करने के लिए फोन किया। कहो। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या? तुम अच्छी तरह जानते हो कि जहांगीर जैसे शरीफ आदमी के लिए परेशानियां खड़ी करना। एक मिनट। शरीफ, ऐसे शरीफ इंसान मैंने दुनिया में बहुत देखे जो मर्द बनकर माओ से औलाद छीनकर सिर्फ अपना हक जताने की कोशिश करते हैं। जहांगीर ने आप ही से उमर को नहीं छीना। आप ही ने खुद अपनी हरकतों की वजह से उमर को खुद से दूर किया है। मैं गौर के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। जो मुझे उसके लिए ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। अगर आप ही के कहने पे ये सब कर रहे हो तो मेरा मशवरा है कि ना करो। तुम उन्हें नहीं जानते। मैं तुम्हारी बहन को तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी तरह जान चुका हूं। अगर तुम अपनी बहन का हक दिलाते, तवज्जो देते, ये सब कुछ ना होता उसकी जिंदगी में। अब ये जो सारे मामला तुम लोगों के हाथ से फिसल चुके हैं, ये कब और कैसे हैंडल करने हैं मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिलावर इस तरह या जिस तरह भी, अगर मैंने अपनी बीवी के माथे पर एक बल भी देखा ना तो दुनिया हिला के रख दूंगा। ये जहांगीर क्या चीज है? मैं तो सिर्फ ये चाहता था कि बातचीत करके हालात नॉर्मल करने की कोशिश करूं। लेकिन अगर तुम फैसला कर ही चुके हो तो मेरे कुछ भी समझाने से या बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ दिलावर बोलो। तुम्हारे भाई साकिब का फोन आया था मेरे पास। क्यों? जहांगीर के लिए रहम की भीख मांगने। क्या साकिब ये बात कर रहा था? क्यों? मुझे क्या पता, लेकिन हैरत मुझे इस बात की हुई कि जिस शख्स ने तुम्हारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी, तुम्हारा भाई आज भी उससे हमदर्दी रखता है। अरे बेवकूफ है मेरे दोनों भाई, इनको ना अभी तक लोगों की पहचान नहीं हुई है। बहरहाल जो भी हो, उसे समझा दो कि आइंदा वो मुझसे जहांगीर की कभी कोई सिफारिश ना करे। हाँ तुम परेशान मत हो, मैं दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगी। तुमने जो करना है जहांगीर के साथ करो। ठीक। हेलो। तुम यहाँ मेरे कमरे में? मजे ले रहा हूं तुम्हारी बेबसी का, तुम्हारी तकलीफ का। गेट लॉस्ट। अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे ऑफिस से। तुम्हें अभी तक तमीज नहीं आई। शुक्र करो कि मैं बदतमीजी पर नहीं उतरा, वरना वो हशर करता तुम्हारा कि मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती तुम्हें। वो वक्त तो तुम्हारे लिए आया है जहांगीर। तुम्हारा ये गुरूर, तुम्हारी ये अकड़ मुझे पसंद नहीं आई। पसंद तो मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं आई। गौर को तो आ गई। जब ही तो उसने मुझे अपना लिया अपने शौहर की हैसियत से। तो ठीक है, जाओ उसके साथ जाकर अपनी जिंदगी गुजारो। लेकिन तुम बीच में आ जाते हो ना।
उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, उसके बेटे को उससे दूर करने की कोशिशें करते हो। गौहर तुमसे शादी करने के बाद उमर पर अपना हक खो चुकी है। उमर मेरा बेटा है, उस पर सिर्फ मेरा हक है, किसी और का नहीं। और वही हक मैं तुमसे छीनकर गौहर को देना चाहता हूं। अच्छा, इतनी हिम्मत है तुम्हारी? हिम्मत तो बहुत है, मैं बहुत कुछ कर भी सकता हूं। फिलहाल तुम उसका नमूना देख चुके हो। तुम्हें तुम्हारे कारोबार में नुकसान पहुंचाया, एक छोटा सा नमूना, और ये पहला झटका है तुम्हारे लिए। अगर तुम ना समझे या अपनी औकात पर ना आए तो इससे भी बड़े झटके के लिए तैयार रहना। अपनी धमकियां अपने पास रखो। तुम्हें शायद अभी तक कोई जहांगीर नहीं टकराया, ख्याल रखना इस बात का। अच्छा, तुम अपनी जिद पर अड़े रहोगे? हाँ, तुम्हारी फजूल बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। तुमने जो करना है कर लो, और अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर निकालूं। आउट। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.